बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों ये आज का पेपर है और इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा क्योंकि ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ एक क्वेश्चन आज करेंगे, कुछ एक हम कल करेंगे और ये क्वेश्चन जो है इसका थोड़ा सा डिटेल भी करेंगे, ज्यादा डिटेल ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आकार को सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा मापा गया था? तो यहां पर ऑप्शन में दिया था इसाक न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, इराटोस्थीनीज। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है ये है इराटोस्थनीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने पहली बार पृथ्वी को मापा था। नेक्स्ट वन जो है कोपरनिकस। तो कोपरनिकस ने क्या बात कही थी? कोपरनिकस ने यह बात कही थी कि सूर्य जो है क्या बोलते हैं, सॉरी, जो पृथ्वी है वो केंद्र में है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। और गैलीलियो ने आगे आकर क्या किया था, इस सिद्धांत को उल्टा कर दिया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसाक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक लंबाई का वृत्त जो बनाया जा सकता है वो कहां से गुजरता है? यहां पर दिया था भूमध्य रेखा से, कर्क रेखा से, आर्कटिक वृत्त से, मकर रेखा से। तो इसका सही आंसर जो है भूमध्य रेखा, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक लंबाई का जो वृत्त होता है या बनाया जा सकता है वो क्या होता है? भूमध्य रेखा से गुजरता है। ये 0 डिग्री पर लोकेट करता है। इसको सबसे बड़ा अक्षांश बोलते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पूरे मैप को बांटता है या पूरे ग्लोब को बांटता है। नेक्स्ट वन जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट प्रभाव किस मंडल में मिलता है? तो लिखा था क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, जल मंडल। तो इसका जो सही आंसर है ये क्षोमंडल है। इस क्षोमंडल में वर्षा होती है, इस क्षोमंडल में बादल बनते हैं, इस क्षोमंडल में धुंध बनती है, इस क्षोमंडल में जो मौसम की गतिविधियां होती है, जलवायु की परिवर्तन की गतिविधियां होती है, इस क्षोमंडल में ही होती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो आपकी ट्रोपोस्फीयर इसको कहा जाता, मतलब ट्रोपोस्फीयर इसको कहा जाता है। दूसरी बात क्या है कि जो यहां पर समताप मंडल है, समताप मंडल को आपने क्या करना है कि अच्छे से याद रखना है, क्योंकि समताप मंडल बिना धूल के कण रहित होता है। इसमें जो धूल के कण नहीं देखने को मिलते हैं। इसी कारण यहाँ पर जो एरोप्लेन या जो आपके जहाज होते हैं उड़ते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपका डंकन दर्रा है किस और किसके बीच में स्थित है? तो डंकन दर्रा जो है उत्तर और दक्षिण अंडमान जो है उसके बीच में देखने को मिलता है। साथ में क्या आप मुझे बता सकते हैं, डेक्कन, जो ये डेक्कन पैसेज है ये तो आपको पता चल गया है। 10 डिग्री चैनल किस और किसके बीच में है? 8 डिग्री चैनल किस और किसके बीच में है? साथ में जो पार्क स्टेट है वो किस और किसके बीच में स्थित है? ये कुछ क्वेश्चन के आप आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका साइंस सेक्शन से रहने वाला है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जो रॉकेट होता है वो किस नियम पर काम करता है? तो इसका सही आंसर जो होगा रेखीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये आपको अच्छे से डिटो ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। आगे आने वाले टाइम में भी आपसे पूछा जा सकता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? यहां पर ऑप्शन में दिया था पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन, लाइपिस। तो ये लार में क्या बोलते हैं, जो एंजाइम होता है वो क्या होता है? टॉयलिन होता है। टॉयलिन जो होता है जो लाला ग्रंथि या जिसको नीचे में लार ग्लैंड्स बोलते हैं, वहां से ये निकलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको याद रखना है कि लाला ग्रंथि कहां पर होती है, जो टॉयलेट एंजाइम होता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो ये जो है भोजन को पचाने में हेल्प करता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात आपने क्या पता करनी है कि जो लाइपेज एंजाइम होता है वो कहां से निकलता है, इसका फंक्शन हमारी बॉडी में क्या होता है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है, साइंस सेक्शन वाली मैंने वीडियो बना के रखी है, आर्मी जीके सेक्शन, वहां पर जाकर मतलब उस सेक्शन में मैंने ये लाइपेज के बारे में बताया है, टॉयलिन के बारे में बताया है, साथ में पेप्सिन के बारे में बताया है, क्योंकि वहां पर डाइजेशन सिस्टम को पूरा पढ़ा के रखा हुआ है। तो जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आंख में प्रवेश करते वक्त प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो यहां ऑप्शन था कॉर्निया, पुतली, आइरिस और स्क्लेरा। तो ये जो इसका सही आंसर था, इसका सही आंसर आइरिस था। जब हमारी आंख के अंदर प्रकाश जाता है तो आइरिस जो क्या करता है कि उस प्रकाश को नियंत्रण करने का काम करता है। दूसरी बात क्या है, कॉर्निया आंख का एक ऐसा पार्ट होता है जिसे दान में दिया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और जो पुतली होती है, जब प्रकाश अगर मतलब कम जा रहा है तो क्या करती है, बड़ी हो जाती है। और साथ में अगर प्रकाश
ज्यादा अंदर जा रहा है तो पुतली क्या हो जाती है, जो पिपल होती है वो छोटी हो जाती है। तो ये इसका फंक्शन होता है। स्लेरा जो है एक टिश्यू होता है जो आंख में देखने को मिलता है। टिश्यू क्या होता है, दो जो सेल आपस में मिलते हैं उसके बाद टिश्यू बनता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको भी आपको ध्यान से सुनना है। खाद्य सामग्री परीक्षण हेतु इस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो कास्टिक सोडा बोला हुआ है, सोडियम बेंजाइट बोला है, सोडियम क्लोराइड बोला है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसका यूज जो भोजन खाद्य सामग्री प्रशिक्षण होता है उसमें यूज किया जाता है। क्या आप मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बता सकते हैं? क्या आप मुझे कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बता सकते हैं? और साथ में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी बताइएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये हिमाचल के जीके का था क्वेश्चन। तो इसमें पूछा था हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला आर्द्र उपोष्ण कटिबंध में नहीं आता है। तो ये ऊना जो है आर्द्र उपोष्ण कटिबंध में नहीं आने वाला जिला है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हिमाचल प्रदेश में टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है? आपको पता होगा ये जो हमारी यमुना नदी है उसकी ये ट्रिब्यूटरी है। और यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है जो यमुनोत्री से निकलती है। गढ़वाल रेंज में ये देखने को मिलती है, साथ में हिमालय रीजन में ये पड़ती है। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर स्थित है। तो ये सतलुज के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर स्थित है। बोलने का मतलब है बीचों बीच निकलती है और एक पश्चिमी किनारा बनाती है। सतलुज एक पूर्वी किनारा बनाती है और उसके आस-पास में क्या है, बिलासपुर देखने को मिलता है। किन्नौर जिले में कौन सी घाटी नहीं है? तो यहाँ पर पोदर घाटी दिया था, वो किन्नौर में नहीं है। वो कहां पर है? जो पोदर घाटी है वो जो है जिसको हम जम्मू वाला रीजन मानते हैं, वहां पर ये देखने को मिलती है। लक्कड़ शाह एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था। वो श्री सिंह एक चंबा का राजा हुआ जिसने अखंड क्या बोलते हैं ये जो हमारा जदरी घाट महल 1871 में वो बनवाया था। एक ऐतिहासिक भवन है। आशा कुमारी की अभी वर्तमान में ये प्रॉपर्टी है। ये आपको अच्छे से मतलब याद रखना है। दूसरी बात जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन इस तरह है, आपको क्या करना है, इसको ध्यान से सुनना है। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में धामूशा मेला लगता है? जो दाढ़ी का मेला होता है उसे धामूशा मेले के नाम से जाना जाता है। और ये दाढ़ी कहां पर पड़ने वाला स्टेशन है? ये धर्मशाला जो स्मार्ट सिटी है उससे 2 या 3 किलोमीटर दूर ये स्टेशन है। और यहां पर ये जो मेला लगता है इसे क्या माना जाता है? धामूशा का मेला माना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सी यूरोपीय कंपनी कांगड़ा घाटी में चाय लाई थी? तो ये जो निशान टी कंपनी थी इसने क्या किया था, ये जो कांगड़ा में टी लाई थी और माना जाता है कि 1840 के आसपास में ये ले आई थी और लगभग 1850 और 55 के बीच में इसने ये खेतीबाड़ी यहाँ शुरू कर दी थी। तो ये था आज का जो मतलब वीडियो जो आपको मुझे लगता है कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ में अपने भाई बंधुओं को भी बता सकते हैं कि यहाँ पर पूरा होलिस्टिक अप्रोच लेकर मतलब पेपर की तैयारी करवाई जाती है। हिमाचल के प्रदेश के जितने भी पेपर हैं, साथ में अगर सेंटर का भी कोई पेपर है उससे रिलेटेड भी जीके पढ़ाया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिससे आपको काफी फायदा हो। साथ में आपको क्या करना है, बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, छोटों से करना है प्यार और स्नेह, पर्यावरण से इनका रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।